परंतु मनुष्य ही एक ऐसी रचना है जिस पर उसने किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी सोचने के विषय में नहीं लगाई। उसने कहा चुनाव तुम करो। हर जानवर, हर पक्षी, मच्छर की जिंदगी 2.5 दिन की है, वो 1 हफ्ता भी जिंदा रह सकता है, पर इसी में हमारा खेल करके चला जाता है। लापरवाही हमारी है, मच्छरदानी में सोया करे, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर काटोगे। कहने का मतलब ये हो गया कि हर चीजों के विषय में परमेश्वर ने सीमा डाल के रखा है, परंतु मनुष्य की कल्पना के लिए कोई सीमा नहीं। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दिया है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति के आधार पर हम डिसीजन ले सकते हैं। चाहता तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को परमेश्वर अदन के बगीचे में ना लगाता, वरन केवल जीवन का पेड़ ही यदि रहता तो शायद मनुष्य को आज जो हम भुगतान दे रहे हैं वो भुगतान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही परमेश्वर की योजना है। तो परमेश्वर हम सबको निश्चय करने बोलता है, और यदि हम सही चुनाव करें तो हम परमेश्वर की छतरी के नीचे रहेंगे, और यदि हम गलत चुनाव करें तो परमेश्वर की छतरी के नीचे से बाहर जाने का मतलब ही होता है दुष्ट शक्तियों के शिकार बनना। दुष्ट का शिकार बनना। परमेश्वर हमें दुष्टों के शिकार बनने के लिए नहीं छोड़ देते हैं, वरन हम ऐसा चुनाव करते हैं, हम उसके शिकंजे में चले जाते हैं। इसलिए जब कभी भी कोई नकारात्मक सकारात्मक होवे तो हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। इसमें हमारा चुनाव अहम भूमिका अदा करता है। तो परमेश्वर जो हैं कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियों के आधार पर क्या होगा, मनुष्य के गलत डिसीजन के बाद क्या होगा, ये बात वो एडवांस में जानते हैं, और इसका दुरुपयोग अंधकार की सत्ता कैसे करेंगी, इस बात के मामले में वह एडवांस में अपने लोगों को ताकीद करवाता है, चेतावनी देता है कि तुम्हें इस मामले में सावधान रहना है, अन्यथा ये घटना घटेंगी। इसलिए कई नकारात्मक घटनाओं को भी बाइबल के अंदर इसलिए लिखा गया है, हमारे लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, परंतु मेरा प्रभु आवश्यकता के पहले आविष्कार कर लेता है। इसीलिए उसको परमेश्वर की उपाधि दी गई है, और वह परमेश्वर होने का दावा रखता है। हर घटना के पहले उसे मालूम होता है। ये सब इसलिए जिससे कि लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति एक गहरा विश्वास जाग उठे। आने वाले दिनों में जो भी घटनाएं घटेंगी उसका बाइबल के अंदर स्पष्ट उल्लेख है, लिखा हुआ है, और जो कुछ भी हो रहा है वह मनुष्य के चुनाव के आधार पर ऐसा होगा। इस बात के मामले में परमेश्वर अपने लोगों को बेहतर पहले से बता देते हैं। यदि तुम अपने चुनाव में गलत रास्ते का चुनाव करोगे तो तुमको ये नुकसान होगा, और यदि तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा ये फायदा होगा। ऐसा बोल करके वह मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति देने के कारण से वह चुनाव की सलाह भी देता है।